सो लास्ट सेशन हम टॉपिक देख रहे थे पैकेज मैनेजमेंट। पैकेज मैनेजमेंट में हमने देखा था आरपीएम कमांड। तो आरपीएम कमांड के क्या क्या ड्रॉबैक है? करेक्ट, डिपेंडेंसीज को सॉल्व नहीं करता। दूसरा, यूज़र कंफर्मेशन नहीं देता, मतलब कि यस नो पैकेज इंस्टॉल करना है या नहीं हमसे कंफर्मेशन नहीं लेता। ओके, सो वेट नहीं करता, डायरेक्टली वो क्या करता है, पैकेज को इंस्टॉल करके देता है। देन उसके बाद हम देख रहे थे यम कमांड। तो जो आरपीएम में ड्रॉबैक थे वो यम कमांड क्या करती है, ओवरकम करती है। तो यम क्या करती है, डिपेंडेंसीज को भी सॉल्व करती है, साथ में यूज़र कंफर्मेशन भी लेती है कि पैकेज इंस्टॉल करना है या तो नहीं करना है। ओके, सो लास्ट सेशन में हमने किया था कि सपोज यम को लोकली लाया था। ओके, एक पीकेजी फोल्डर में सपोज हमने क्या किया था, वो एप्स्ट्रीम एंड बेस कॉपी करके डाले थे। ठीक है, बट ऐसे हो रहा था जैसे सपोज यहाँ पे आपके कंपनी में ज़्यादा सिस्टम है, तो हर एक सिस्टम पे आपको आईएस फाइल डालनी पड़ेगी, देन पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, तो स्पेस भी मैक्सिमम यूज़ होगी हर एक सिस्टम के ऊपर। यम को कॉन्फ़िगर करना है तो टाइम भी मैक्सिमम जाएगा। ओके, सो इसलिए हमें सॉल्यूशन निकालना है इसके ऊपर। तो हमें एक सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। ओके, मतलब कि हमें एक ही सिस्टम के ऊपर सारे पैकेजेस स्टोर करने हैं एंड वो पैकेजेस क्लाइंट को शेयर करने। लाइक ये हमारे क्लाइंट है, ये वाला जो सिस्टम है इसे हम सर्वर बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले सर्वर का मीनिंग क्या होता है? करेक्ट, क्लाइंट को सर्विसेज देना। ओके, तो सर्वर कॉन्फ़िगर किया जाता है ओनली क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो जैसे हमें यम सर्वर कॉन्फ़िगर करना है तो यम सर्वर क्या करेगा, क्लाइंट को पैकेजेस की सर्विस प्रोवाइड करेगा। मतलब जो भी पैकेज क्लाइंट को चाहिए तो ये सर्वर यहाँ से सर्विसेज देगा। पैकेज हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, इस वाले सिस्टम पे जिसे हम सर्वर बना रहे हैं। एंड देन क्लाइंट को ज़रूरत है तो क्लाइंट क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे इनके पास पैकेज के लिए, एंड देन पैकेज यहाँ पे स्टोर है तो यहाँ से पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे। ये काम हमें करना है बिकॉज क्लाइंट नॉन टेक्निकल है। क्लाइंट ने जस्ट इतनी कमांड डाली, यम इंस्टॉल देन HTTPD, तो क्लाइंट का पैकेज क्या होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए। बैकग्राउंड में कैसे करना है, क्या करना है आपको पता है बिकॉज आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो। एक क्लाइंट नॉन टेक्निकल है, इन्हें तो ओनली एक कमांड आती है यम इंस्टॉल, जो भी पैकेज चाहिए उसका नाम आगे मेंशन करना है। सो उनका पैकेज क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें यम सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। तो कल हमने जो पैकेजेस स्टोर किए थे वो लोकली स्टोर किए थे। ओके, सो मैं फिर से सिस्टम को स्टार्ट करती हूँ। अब मैंने सिस्टम रिस्टोर किया है या तो पावर ऑफ है, मैं वेरीफाई करती हूँ। ठीक है, वेरीफाई करते कल वाला है। पंकज, मैंने कल आपको क्या बोला था? यस, कल कुछ बोला था ना मैंने आपको। अगेन इस टैब आपका कैमरा ऑन दिखना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको मीटिंग से लेफ्ट कर दूँ। सो यूज़र नेम रूट, देन पासवर्ड रेड हैट।
ठीक है। सो ls देन देखते क्या pkg यहाँ पे। सो स्लैश के इनसाइड pkg शो हो रहा है, यस ठीक है। अब मैं इसका रेजोल्यूशन सेट कर दूँ, मतलब कल वाले स्टेट पे ही हमारा सिस्टम है। तो कल जो हमने पैकेजेस डाले थे वो स्लैश pkg के इनसाइड हमने स्टोर किया एपस्ट्रीम एंड बेस ओएस। देन हमारे पास आईएसओ फाइल भी है, ओके। बट कल जाके आईएसओ फाइल आपकी रिमूव हो गई तो आपके पैकेज स्टॉप हो जाएंगे, इंस्टॉल होना स्टॉप हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया था, इसे लोकली लाया था, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा कि अब सपोज देखो कि आपको वही आपके पास 1000 सिस्टम है, तो 1000 सिस्टम पे आपको क्या करना पड़ेगा, 8 GB आपको लाइक आईएसओ फाइल लेनी पड़ेगी। देन यम वहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, देन तभी आप क्या कर सकते हो, पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो स्पेस आपकी बैठ जाएगी, दूसरा लाइक कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आपको हायर करना पड़ेगा तभी वो काम जल्दी होगा, ओके। मतलब कि एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये काम इजीली नहीं कर सकता एंड क्विकली नहीं कर सकता, ओके। सो उससे आपको मंथली सैलरी भी पे करनी पड़ेगी अगर हायर किया है तो, ओके। मतलब कि देखो खर्चा मैक्सिमम है, देन उसके बाद टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो इससे अच्छा हमने सोल्यूशन क्या निकाला था कि सारे पैकेजेस एक ही सिस्टम के ऊपर स्टोर करेंगे एंड देन जिनको भी ज़रूरत होगी तो यहाँ से वो पैकेजेस लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्लाइंट भी आपके नॉन टेक्निकल है, तो इन्हें तो यम कॉन्फ़िगर करना नहीं आता, नहीं तो आप इन्हें बता देते कि ऐसे ऐसे फाइल ऐड करनी है, ऐसे हम कॉन्फ़िगर करना है तो हर एक कर लेता, बट ये नॉन टेक्निकल है। सो यहाँ पे ये काम आपको करके देना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि क्लाइंट नॉन टेक्निकल है तो क्लाइंट ने जस्ट इतनी कमांड डाली तो उनका पैकेज क्या होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए। इसलिए हमें कॉन्फ़िगर करना है यहाँ पे सर्वर। तो हम क्या बनाएंगे, सर्वर। तो कौन सा सर्वर, यम सर्वर। यम सर्वर क्या करेगा, क्लाइंट को पैकेजेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो सबसे पहले देखो अभी तो हमारे पैकेज कहाँ पे, pkg फोल्डर के इनसाइड है, ओके। तो हमें हमारे पैकेजेस क्या करने, क्लाइंट के साथ शेयरिंग करने, ओके। मतलब कि वो पैकेज किसके साथ शेयर होने चाहिए, जो क्लाइंट है उसके साथ शेयर होने चाहिए। तो अब देखो जैसे आपने कोई लाइक आईटी से बिलोंग करते हो तो आपने वेबसाइट होस्टिंग की होगी, यस। अपाचे सर्वर यूज़ किया होगा, यस। अपाचे सर्वर की डिफ़ॉल्ट वाली होम डायरेक्टरी बता सकते हो मुझे, अपाचे की डिफ़ॉल्ट वाली होम डायरेक्टरी, अपाचे की डिफ़ॉल्ट वाली होम डायरेक्टरी। ऑनलाइन आप बताओ, अपाचे की डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी किसी को पता है? कॉलेज टाइम में तो आपने वेबसाइट होस्ट किया होगा ना, नहीं? आईटी से बिलोंग नहीं करते, किया है बट याद नहीं आ रहा, इसका मतलब अच्छे से नहीं किया, किसी से कॉपी करके लिया था, तो बहुत दिन हो गए, ठीक है। सो देखो जैसे वेबसाइट होस्टिंग के लिए भी आप अपाचे सर्वर का यूज़ करते हो, तो जैसे इसकी होम डायरेक्टरी मैक्सिमम टाइम आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि अपाचे की होम डायरेक्टरी कौन सी है, तो उसका नाम आपको याद होना चाहिए। तो स्लैश वार के इनसाइड www देन इसके इनसाइड HTML, ये अपाचे सर्वर की क्या है, डिफ़ॉल्ट वाली होम डायरेक्टरी है। देन
इस डायरेक्टरी में आप जो भी डालते हो वो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट शेयर होता है। जैसे सपोज आपकी वेबसाइट है, किसी भी वेबसाइट का होम पेज कौन सा होता है, index.html। यस, तो वेबसाइट भी आप इसके इनसाइड डालते हो, तो ये वेबसाइट क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट क्लाइंट के साथ शेयर होती है। तो सेम हमें भी पैकेजेस क्या करने हैं, क्लाइंट के साथ शेयर करने हैं, तो इसलिए हमें यूज़ करना है यहाँ पे अपाचे सर्वर का। तो अपाचे की डिफ़ॉल्ट वाली होम डायरेक्टरी हमें चाहिए। इसके इनसाइड हम हमारे एपस्ट्रीम एंड बेस ओएस डालेंगे, तो ये क्या होगा, क्लाइंट के साथ शेयर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो अपाचे की होम डायरेक्टरी कब मिलेगी, तो अपाचे सर्वर कौन से दो प्रोटोकॉल यूज़ करता है, HTTP एंड HTTPS, तो दो प्रोटोकॉल ये यूज़ करता है। तो ये HTTP सिक्योर नहीं है, देन HTTPS आपका सिक्योर वाला प्रोटोकॉल है। देन HTTP यूज़ करता है पोर्ट नंबर HTTP यस 80 यूज़ करता है, HTTPS 443 यस ओके। देन एक सिक्योर है, दूसरा अनसिक्योर है। देन अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपाचे की होम डायरेक्टरी चाहिए, तो आपको लाइक एक प्रोटोकॉल यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पैकेज की ज़रूरत है यहाँ पे, तो कमांड एंटर करनी है यम इंस्टॉल। अब पैकेज इंस्टॉल करना है तो पहले तो लोकली वाला आपके पास यम होना चाहिए। देन इसका पैकेज है HTTPD, या तो HTTP स्टार लिखा तो भी चलेगा। स्टार का मीनिंग इसके रिलेटेड जितने भी पैकेजेस हैं सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे, या तो इंस्टेड ऑफ आप HTTPD भी लिख सकते हो। देन उसके बाद लाइक सर्विस स्टार्ट करनी है, systemctl देन स्टार्ट सर्विस का नाम है HTTPD। ओके, जैसे पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा देन उसके बाद काम करना है आपको, सर्विस को स्टार्ट करना है। अगेन सर्विस को परमानेंट करना है, तो कैसे करोगे, systemctl इनेबल देन HTTPD, सर्विस क्या हो जाएगी, परमानेंटली आपकी ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट ये होने के बाद फायरवॉल होगा, जो कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की तो वो क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो फायरवॉल में ऐड करना है आपको HTTP प्रोटोकॉल को, कर लो। चलो फायरवॉल की कमांड बतानी है, फायरवॉल ओके -cmd नेक्स्ट करेक्ट डबल हाइफन परमानेंट डबल हाइफन ऐड हाइफन सर्विस इक्वल्स टू HTTP। देन उसके बाद नेक्स्ट फायरवॉल को रिलोड करना है, बिकॉज आपने फायरवॉल में कुछ चेंज किया है। ये होने के बाद आपको वेरीफाई करना है, आपको डायरेक्टरी मिल जाएगी कौन सी, /var देन www देन HTML, ये वाली होम डायरेक्टरी मिलेगी अपाचे की। ठीक है, सो चलो वेरीफाई कर लेते हैं। पंकज अगेन मैं लास्ट टाइम आपको वार्निंग देती हूँ, यस कैमरा ऑन ही होना चाहिए एंड सेशन पे ध्यान होना चाहिए। ओके ठीक है, सो आते हैं यहाँ पे। अब देखो आपके पास ISO फाइल कितनी है, 8 GB की। PKG के इंसर्ट पैकेज कितने हैं, सपोज 8 GB, टोटल कितनी हो गई 16। अब आपका प्लान है कि वार के इनसाइड भी एपस्ट्रीम और बेस OS को डालना है, तो वो भी कितना हो जाएगा, आपने जब भी OS सेटअप किए हार्ड डिस्क कितनी एलोकेट किए, 25 GB एलोकेट किए, तो यहाँ पे देखो आपकी हार्ड डिस्क टोटली फुल हो जाएगी। ओके, सो इससे अच्छा हम क्या कर लेते हैं, पहले PKG वाले हमें ज़रूरत है अभी के लिए, तो पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, जब कॉपी पेस्ट करना है देन उसके बाद PKG को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सो कर लो। सबसे पहले कमांड एंटर करनी है यम इंस्टॉल HTTPD, वेरीफाई करो आपके पास पैकेज है, सो रिमूव करना है, तो यम रिमूव HTTPD, इसे रिमूव करते, कल हमने इंस्टॉल किया था ना, देखो रिमूव करते समय भी आपको एक कंफर्मेशन लेता है कि यहाँ पे
टोटल ये 10 पैकेजेस को रिमूव कर रहा है, तो कितनी स्पेस फ्री हो जाएगी? 5.9 MB स्पेस फ्री हो जाएगी। इज दिस ओके? सो यस, डन, क्लियर, ओके। चलो फिर से स्टेप करनी है हमें, इंस्टॉल करना है इसे, यम इंस्टॉल HTTPD। देन टोटल 10 पैकेजेस ले रहा है, इसकी टोटल साइज है 2.1 MB, बट इंस्टॉल होने के बाद कितनी होगी? 5.9 MB। तो यस, हमें करना है इसे इंस्टॉल। डन। नेक्स्ट सर्विस को स्टार्ट करना है, systemctl, देन स्टार्ट, देन HTTPD। अगेन परमानेंट करना है, तो इनेबल HTTPD। नेक्स्ट फायरवॉल में ऐड करना है, फायरवॉल -cmd डबल हाइफन परमानेंट डबल हाइफन ऐड हाइफन सर्विस। देन सर्विस का नाम क्या है? HTTP। फायरवॉल -cmd डबल हाइफन रीलोड। डन। सो वेरीफाई करो कि आपको /var देन HTML डायरेक्टरी मिली। यस, देखो सक्सेसफुली हम उस डायरेक्टरी में आ गए। तो var HTML अपाचे की होम डायरेक्टरी है। सो इसके इनसाइड हमें डालने एपस्ट्रीम एंड बेस ओएस। तो पहले जो पीकेजी में प्रेजेंट है उसे हम डिलीट कर देते, नहीं तो ज़्यादा साइज हो जाएगी। तो rm -rb अब पीकेजी के इनसाइड का सारा डिलीट कर देते। वैसे अभी तो हमारे पास ISO फाइल है, तो हम ISO से कॉपी करके var HTML में डालेंगे, ठीक है। सो lsblk जाओ ISO फाइल में, cd रन मीडिया, नेक्स्ट रूट rhl आ गए यहाँ पे। देन यहाँ पे एपस्ट्रीम एंड बेस ओएस से कॉपी पेस्ट कर लो। cp -rb आप कॉपी करना है एपस्ट्रीम को, पेस्ट कहाँ पे करना है? var ww देन HTML के इनसाइड। थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज अच्छे से ध्यान दे रहे हो पंकज, देखो पूरा ध्यान उनका सेशन के ऊपर है आज। स्टडी हुआ है सबका? यस, प्रैक्टिस कंप्लीट है जितने टॉपिक हमारे हुए हैं? यस, नो, क्विकली। आपके पास माइक्रोफोन है, अनम्यूट करना है, बात करनी है। वैसे तो मैं भी सिंबल में आपको बता सकती हूँ क्वेश्चन।
हाँ ठीक है, नेक्स्ट वाला टास्क मैं आपको सिंबल में ही बताऊंगी अभी। हो गए पंकज लेट, देखो डन। नेक्स्ट करो। सो कॉपी करना है किसे, बेस ओएस को। डन। ओके, तो हमारे var www देन html के इनसाइड दो फोल्डर आए, एपस्ट्रीम एंड बेस ओएस। ओके, अब कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, हमें पैकेजेस जो इंस्टॉल करने हैं var www html के इनसाइड से करना है। करेक्ट, स्लैश etc के इनसाइड httpd या तो यम के कॉन्फ़िगरेशन में, कहाँ पे, करेक्ट, etc के इनसाइड यम डॉट रेपोस डॉट डी, इसके इनसाइड थी आपकी सर्वर डॉट रेपो, vim सर्वर डॉट रेपो। देखो यहाँ पे पैकेज pkg का हमने क्या दिया है, पाथ दिया है। तो अब हमारे पैकेजेस कहाँ से इंस्टॉल होनी चाहिए, var www देन html, सपोज ऐसे मेंशन किया हमने, तो var www html ये भी हमारा लोकली है, यहाँ पे ही फोल्डर है। तो हमें ये पैकेजेस क्लाइंट को देने हैं, तो क्लाइंट के साथ शेयर करने पड़ेंगे। ओके, सो क्लाइंट कैसे कनेक्ट होता है, तो यूजिंग आईपी एड्रेस से। तो यहाँ पे यूज़ करोगे http, देन यहाँ पे इस सिस्टम का आईपी लिखना है। सो 192.168 देन 0 डॉट इसका कितना है 2। ओके, सो ऐसे मेंशन करना है। फाइल इंडिकेट करता है लोकली आपका है, लोकली यूआरएल, लोकली पाथ। ओके, सो हमें यूजिंग यहाँ पे नेटवर्क, देन हमें इस डेटा को शेयर करना है, देन यहाँ पे http आपका यूज़ करना है, एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट फोर्सफुली, देन यम क्लीन ऑल यम रेपो लिस्ट, वेरीफाई करो रेपो लिस्ट जनरेट होती है या नहीं। डन, यस। एंड अब जाना है क्लाइंट के ऊपर। सो क्लाइंट, ये हमारा क्लाइंट है। जैसे सपोज मैं इसे डन, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं।
तो ये हमारा क्लाइंट है। देन टर्मिनल। ओके, सो मेरे पास पहले से कोई फाइल होगी यहाँ पे, मैं उसे रिमूव कर दूँ। अब ट्राई करो यहाँ पे कि ये आपका क्लाइंट है। सबसे पहले तो क्लाइंट सर्वर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। सो वो तो हमारा कनेक्ट होगा, बट वेरीफाई भी कर सकते हो आप 192.168 देन 0.2। देन वेरीफाई करो कनेक्टेड है या नहीं। देन होस्ट अनरीचेबल, कनेक्टेड नहीं है। सो कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे, तो क्या वेरीफाई करना पड़ेगा? एक तो आईपी, तो आईपी तो है। दूसरा नेटवर्क, कर लो नेटवर्क वेरीफाई। देन सेटिंग, नेटवर्क इंटरनल नेटवर्क है, ठीक है। उसका सर्वर का कुछ चेंज किया है कि हमने, ए नेट है, डन। ओके, अब कनेक्टेड हो सकता है। सो कर लो पिंग 192.168 देन 0.2। कनेक्शन को डाउन करके अब कर लेते हैं। सो आई एफ कॉन्फिग होगा, आईपी कुछ चेंज हुआ है, देखो NMCLI कनेक्शन शो करो, तो हमारा कनेक्शन ही नहीं, आई थिंक हमने लास्ट सेशन में डिलीट किया था। यस, कर लो कनेक्शन, NMCLI कनेक्शन ऐड, कनेक्शन हाइफन नेम, देन सर्वर नाम देते हैं इसे। ओके, इंटरफेस नेम ENP0ES3, टाइप इथरनेट, IP p4.add, वही IP दे दो जो हमने कॉन्फ़िगरेशन में दिया है अभी, ठीक है। सो 192.168 देन 0.2/24 गेटवे GW4। सो 192.168 देन 0.1। नेक्स्ट IP p4.DNS 192.168 then 0.1 connection dot auto connect, then yes, and IP v4 dot method, so method manual, enter, NMCLI connection show, NMCLI connection down करो ENP0ES3, NMCLI connection up server, डन। अब कनेक्ट हो सकता है, देखो जाओ क्लाइंट के ऊपर, डन, ठीक है। अब कनेक्शन तो हुआ, अब क्लाइंट का प्लान है कि मुझे भी एक पैकेज इंस्टॉल करना है। सो इसने पैकेज का नाम डाला यम इंस्टॉल DHCP-server, ऐसे कुछ नाम डाला पैकेज का। तो सेम एरर देखो यहाँ पे, ये यम कहाँ पे सर्च करेगा? इसके कॉन्फ़िगरेशन में कि पैकेज कहाँ पे अवेलेबल है। पैकेज तो कहाँ पे स्टोर किया हमने? सर्वर के ऊपर, बट एक क्लाइंट नॉन टेक्निकल है, इससे तो कुछ भी नहीं पता। इसने तो ओनली एक कमांड डाली तो ये वर्क करनी चाहिए, तो ये कमांड वर्क नहीं कर रही। तो आपको क्या बताना पड़ेगा? इसके कॉन्फ़िगरेशन में एटलीस्ट ये बताना पड़ेगा कि आपने पैकेजेस कहाँ पे रखे? सर्वर के ऊपर। तो जो आपकी रेपो फाइल सेम सर्वर के ऊपर है, वही कहाँ पे लेगा हो? क्लाइंट के ऊपर। तो वैसे तो आपको फाइल ट्रांसफ़र करना भी आता है, नहीं आता तो आपको हार्डवर्क करना है, मैनुअली लिखना है, फिर जैसे वहाँ पे लिखा है सेम वैसे ही, बिकॉज वो वाले पाथ पे आपके सारे पैकेज स्टोर है। तो आता है SCP, करो, ले लो फाइल, किससे भी ले लो, rsync यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट -RVH, नेक्स्ट root@, करेक्ट, ETC के इनसाइड yum.repos.t, इसके इनसाइड क्या है? server.repo, ये लेनी है आपको। कहाँ पे डालनी है? करेक्ट, अगर इसी पाथ पे डालोगे तभी वो वर्क करेगी। तो डाल दो /etc के इनसाइड yum.repos.d, एंटर। सो उसका पासवर्ड तो रेड हैट। अब उसके रूट को परमिशन है तभी वो एक्सेस होगा।
तो इसके रूट को परमिशन नहीं है। क्या हम यहाँ से कर लेते हैं, इसके रूट को होंगे क्लाइंट के, सो कर लो रिमोट सिंक्रोनाइजेशन देन हाइफन RBH, देन अब यहाँ पे फाइल है तो /etc/yum.repos.d, देन इसके इनसाइड server.repo, नेक्स्ट √@ कहाँ पे डालना है 192 देन 168 देन 0.3, देन यहाँ पे कहाँ पे /etc के इनसाइड yum.repos.d, इसके इनसाइड जानी चाहिए rsync यच लगाया मैंने यहाँ पे, ओके देन यस, देन उसका पासवर्ड डन हो गई। सो ओके, एक काम हमारा हुआ, क्लाइंट के ऊपर आ जाए एंड जो पहले फेल हुई थी ना सेम कमांड डाल दो yum install देन DHCP-server, हो रहा है पैकेज इंस्टॉल, यस यस करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। देन अब देखो जैसे यम यूज़ करते हो वैसे आप DNF भी यूज़ कर सकते हो। यम और DNF में प्रैक्टिकली कुछ भी डिफरेंस नहीं, ओनली थ्योरी में डिफरेंस है कि यम जैसे कैशे क्रिएट करता है ना तो ज़्यादा साइज़ का क्रिएट करता है, DNF कम साइज़ का कैशे क्रिएट करता है। देन DNF फास्टर है यम से बिकॉज ये अपडेटेड वाला है, तो यम से मतलब ये अभी तो मतलब ज़्यादा पैकेज की साइज़ नहीं, इसलिए टाइम लाइक कंसिडर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बट जिस टाइम पैकेज की साइज़ मैक्सिमम है उस टाइम आपको ये क्लियर होगा कि यम फास्टर है, नहीं DNF फास्टर है यम से। ओके, सो यम को अलग लैंग्वेज में लिखा है, DNF को अलग लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। सो यम की जगह पे आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे DNF, देन सेम कमांड डाल दो DNF-install DHCP-server, ओनली यम की जगह पे क्या लिखना है DNF, यस। सो करना है पैकेज इंस्टॉल तो कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए अगेन मैं नो करती हूँ। सो जैसे यहाँ पे आप कंफर्मेशन दे रहे हो कि आपको पता है कि बार बार आप DHCP सर्वर को यूज़ कर रहे हो, आपको पता है DNF की साइज़ इतनी है, इंस्टॉल करने के बाद इतनी होगी। सो आप चाहते हो कि मुझे यहाँ से ही यस नो पास करना है, तो यहाँ से भी आप यस नो पास कर सकते हो, तो डायरेक्टली आपका पैकेज क्या हो जाएगा इंस्टॉल हो जाएगा, बिकॉज वो कंफर्मेशन के लिए रुकेगा नहीं, आपने ऊपर से ही उसे कंफर्मेशन दिया, ठीक है। तो सक्सेसफुली देखो आपका पैकेज क्या हुआ है इंस्टॉल हुआ है। देन यम सर्वर यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर किया है, तो ये जो क्लाइंट को पैकेज मिला है कहाँ से मिला है सर्वर से, तो इस वाले सिस्टम पे हमने पैकेजेस स्टोर किए हैं एंड क्लाइंट को हमने शेयर किए, तो क्लाइंट के पास क्या होनी चाहिए ओनली रेपो होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे जो रेपो है सेम रेपो यहाँ पे भी होनी चाहिए, तब आपके पैकेज इंस्टॉल हो जाए। ओके, सो ये हमारा यम सर्वर है, यम सर्वर समझ में आ रहा है। देन बैकग्राउंड में ऐसे होता है, सर्वर आपके सिलेबस में नहीं है, ओनली ये हमें पता होना चाहिए, इसलिए हमने ये टॉपिक लिया। नहीं एग्ज़ाम में तो डायरेक्टली जैसे कुछ नहीं, ओनली आपको क्या होता है कि सपोज़ आपको एक रेपो फाइल होगी, रेपो में एक पाथ दिया होगा, उतना पाथ वहाँ पे डालना है, इससे कुछ होता है, यस बाकी कुछ नहीं। एंड देन जस्ट आपने कमांड डाल दी ना यम इंस्टॉल HTTPD, भले आपको नहीं पता बैकग्राउंड में कैसे किया है क्या किया है, हमें कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी लेना देना नहीं, हमें तो ओनली यम इंस्टॉल, जैसे क्लाइंट अभी काम कर रहा है, क्लाइंट को नहीं पता बैकग्राउंड में हमने क्या किया है, तो क्लाइंट ने तो ओनली कमांड डाली यम इंस्टॉल HTTPD, तो उसका पैकेज क्या हो रहा है इंस्टॉल हो रहा है। तो हमें भी सेम मिलता है लाइक आपके ग्लोबल में, जैसे ऑलरेडी आपका क्या है अब वहाँ पे कॉन्फ़िगर है, हमें तो क्या करना है ओनली पैकेज इंस्टॉल करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। ओके, सो ये वाली स्टेप आपकी आउट ऑफ सिलेबस है, बट ऐसे पकड़ो सिलेबस में तभी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। देन जब यम सर्वर कॉन्फ़िगर हो जाएगा, देन उसके बाद आपको उसका स्नैपशॉट लेना है, बिकॉज हर टाइम अगर पैकेज आपको इंस्टॉल करना है तो वो काम फिर से करना पड़ेगा। ओके, मतलब कि हर एक सिस्टम के ऊपर आपको यम कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो उसमें ही आधा घंटा चला जाएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए वो वाली स्टेट आपको स्टोर करके रखनी है।
देन यम सर्वर का स्नैपशॉट तब लो जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो, 1-2 बार सर्वर कॉन्फ़िगर करके देखो, देन आपको लगता है हाँ अभी मुझे अच्छे से आ रहा है, देन टेक स्नैपशॉट, अदरवाइज पहले प्रैक्टिस करो। ओके, सो जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन इसका एक स्नैपशॉट लेना है, टेक स्नैपशॉट, देन स्नैपशॉट को नाम दे दो यम सर्वर, तो पता चलेगा आपने जब सर्वर कॉन्फ़िगर किया था यम सर्वर तब इसका स्नैपशॉट लिया है। ओके, क्लियर कर लोगे यहाँ तक ऑनलाइन? चलो बोलो, करोगे? समझ में आया यहाँ तक? आई थिंक इनके माइक्रोफोन अनम्यूट नहीं हो रहे। पंकज, अब करोगे अच्छे से स्टडी? अब तो बोलने की जरूरत ही नहीं, कैमरे में दिख जाता है ना? यस मैडम। ओके, ठीक है, कर सकते हो आप कैमरा ऑफ। देखो करने के लिए रेडी थे, देखो कितने खुश हो गए। नेक्स्ट टाइम अच्छे से ध्यान देना सेशन के ऊपर। बहुत खुश हूँ। फिर से यस मैम। करना है क्या ऑन कैमरा? नहीं। अद्वैत कहाँ गए थे सेशन छोड़ के? बीच में ही लेफ्ट हो जाते हो। मैम आपकी वॉइस वो डिस्टर्बेंस था इसलिए। ओके, अदर्स आपको वॉइस क्लियर आ रही है? यस मैम। ओके, ठीक है। सो यम सर्वर सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, देन उसके बाद लाइक उसका स्नैपशॉट लेना है। ओके, सो पहले आप क्रिएट करके देखो, देन 1 बार करो, 2 बार करो तो आपको पता चलेगी स्टेप। ओके, देन उसके बाद एक स्नैपशॉट लेना है, बिकॉज ये काम आपको हर टाइम नहीं करना है। ओके, चलो नेक्स्ट। देन अभी तो हमने एक सर्वर कॉन्फ़िगर किया है। नेक्स्ट देखो कि अब मेरा प्लान क्या है। जैसे सपोज एक क्लाइंट है, ओके, सो इस क्लाइंट के ऊपर या तो ये सर्वर है हमारा, जैसे सर्वर के ऊपर मेरे पास एक डेटा नाम से फोल्डर है, इस डेटा में कुछ डेटा है मेरा, लाइक कुछ फाइल्स है, कुछ डायरेक्टरी अवेलेबल है। ओके, सो अब मेरा प्लान है कि मुझे डेटा किसे देना है, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3 को देना है। कैसे दोगे? एससीपी और रिमोट सिंक्रोनाइजेशन दोनों से भी दे सकते हो, बट एससीपी से और रिमोट सिंक्रोनाइजेशन से डेटा देना इनको, तो सबसे पहले उस सामने वाले यूज़र का यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक काम कर सकते हो कि एक एक को डेटा सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 यूज़र नेम आपको लेने पड़ेंगे, 3 पासवर्ड आपको लेने पड़ेंगे, तभी आप डेटा क्या कर सकते हो, उसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। ऐसे मेरे पास मानो कि 1000 सिस्टम है, 1000 सिस्टम को मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस नेटवर्क में कितने सिस्टम है, 1000 सिस्टम को मुझे डेटा देना है, ये वाला डेटा। तो क्या करना पड़ेगा, 1000 सिस्टम के यूज़र नेम एंड पासवर्ड लेने पड़ेंगे, एंड 1 बाय 1 आपको उनको डेटा सेंड करना पड़ेगा। तो इसमें देखो कितना टाइम चला जाएगा, हर एक का यूज़र नेम पासवर्ड, वैसे तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा, लिखने के लिए टाइम जाएगा, देन गलत हुआ तो अगेन टाइम चला जाएगा। ओके, सो अगर 1000 सिस्टम को डेटा आपको ट्रांसफ़र करना है तो इसमें मैक्सिमम टाइम चला जाएगा। ओके, सो अब हमारा प्लान क्या है कि हमें जो डेटा है तो ये नेटवर्क में शेयर करना है। ओके, सो हमने इस नेटवर्क में शेयर किया, इस नेटवर्क में जितने भी सिस्टम हो, लाइक 1000 हो या तो 10,000, सारे सिस्टम को हमारा डेटा चला जाएगा। जिनको ज़रूरत है वो माउंट करके ले लेंगे, जिनको ज़रूरत है वो यूज़ कर लेंगे उस डेटा को, जिनको नहीं चाहिए तो नहीं यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट काम क्या है हमारा कि एक एक को डेटा सेंड करने से अच्छा हम नेटवर्क में डेटा शेयर करेंगे। तो इससे क्या होगा कि सबको तो डेटा चाहिए। ओके, देन हम इसे मैनुअली देने से अच्छा एक NFS से दोगे, लाइक SCP से दोगे तो मैक्सिमम टाइम चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसे नेटवर्क में शेयर करना है।
तो नेक्स्ट कॉन्फ़िगर करना है हमें नेक्स्ट वाला सर्वर। तो सबसे पहले हमने कॉन्फ़िगर किया है यम सर्वर। यम सर्वर का काम क्या है? क्लाइंट को पैकेजेस की सर्विस प्रोवाइड करना। तो नेक्स्ट सर्वर है हमारा NFS सर्वर। तो नेटवर्क फाइल सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है नेटवर्क फाइल सिस्टम। तो हमें क्या करना है? नेटवर्क में डेटा शेयर करना है। ओके, सो सबसे पहले देखो NFS जो डेटा शेयर करता है, जैसे आपको एक डेटा लाइक मैं देती हूँ यहाँ पे पुणे डेटा नाम की डायरेक्टरी मुझे शेयर करनी है, इसके इनसाइड हमारा सारा डेटा है। तो NFS से अगर डेटा शेयर करना है तो इस डायरेक्टरी को आपको फुल परमिशन देनी पड़ेगी। ओके, बिकॉज NFS वही डेटा शेयर करता है जिसको फुल परमिशन होती है। तो NFS से जो डेटा शेयर करोगे उसे फुल परमिशन होती है। तो क्लाइंट इसमें डेटा ऐड भी कर सकता है, डेटा को डिलीट भी कर सकता है, मतलब सारी परमिशन उनको मिल जाएगी। देन अब देखो कि सपोज़ पुणे में आपने जो डेटा डाला है उसे सपोज़ पुणे डायरेक्टरी को आपने फुल परमिशन दी। जो NFS है वो ओनली किसके साथ शेयरिंग करता है कि सामने वाले सिस्टम आपका लिनक्स होस्ट होना चाहिए। अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ के साथ ही शेयरिंग नहीं करता। तो NFS किसके साथ शेयरिंग करता है? ओनली विंडोज़ होस्ट के साथ शेयरिंग नहीं करेगा, ओनली लिनक्स होस्ट के साथ शेयरिंग करता है। एंड देन NFS से जो डेटा शेयर करोगे उसे फुल परमिशन होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। सो NFS को कॉन्फ़िगर करना है तो सबसे पहले आपको पैकेज की ज़रूरत है, यम इंस्टॉल देन NFS स्टार। ओके, देन इसकी सर्विस है। तो नेक्स्ट जब भी पैकेज आपका इंस्टॉल हो जाएगा देन सर्विस को स्टार्ट करना है, इनेबल करना है। देन स्टार्ट इसकी सर्विस है NFS सर्वर। नेक्स्ट सिस्टम सीरियल इनेबल करना है NFS सर्वर। नेक्स्ट अब फायरवॉल में ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज फायरवॉल इसे ब्लॉक करेगा। तो फायरवॉल -cmd %परमानेंट $add सर्विस देन इक्वल्स टू NFS। देन उसके बाद फायरवॉल को रिलोड करना है, फायरवॉल -cmd $reload। ओके, देन चाहे तो आप पोर्ट नंबर से भी ऐड कर सकते हो। तो NFS यूज़ करता है पोर्ट नंबर 2049, पोर्ट नंबर याद रखना है, ठीक है। सो ये NFS पोर्ट यूज़ करता है, ठीक है। फायरवॉल में ऐड हुआ, देन अब आपको जो डेटा शेयर करना है वो डेटा क्रिएट करना है। लाइक हमें क्रिएट करना है पुणे डेटा। ओके, सो इस डेटा पुणे डेटा डायरेक्टरी के इनसाइड अपना डेटा डाल दो। देन उसके बाद इस डायरेक्टरी को फुल परमिशन देनी। तो परमिशन अप्लाई करना आपको आता है, यस। देन पुणे डेटा, ठीक है। अब देखो हमें बताएं कि हमें पुणे डेटा ये जो डायरेक्टरी किसके साथ शेयर करनी है? क्लाइंट के साथ शेयर करनी है। बट NFS को तो समझाना पड़ेगा, हमारे पास तो बहुत सारी डायरेक्टरी हो सकती है, यस। तो NFS को कैसे पता चलेगा कि हमें पुणे डेटा ही शेयर करना है? तो इसे बताना पड़ेगा कि हमें पुणे डेटा ये जो डायरेक्टरी है तो इस वाले नेटवर्क में शेयर करनी है। कौन से नेटवर्क में शेयर करनी है? या तो किसी पर्टिकुलर सिस्टम के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, बट इससे अच्छा आप SCP से वो काम कर लोगे। तो मल्टीपल सिस्टम के ऊपर आपको ये काम करना है, देन हम NFS का यूज़ करते हैं। ओके, सो NFS को ये बताना पड़ेगा कि हमें पुणे डेटा नाम की डायरेक्टरी क्या करनी है? क्लाइंट के साथ शेयर करनी है। तो इसे कौन समझाएगा? तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपको जाना पड़ेगा। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है /etc के इनसाइड एक्सपोज। ओके, सो यहाँ पे बताओगे हमें पुणे डेटा नाम की डायरेक्टरी शेयर करनी है, किसके साथ शेयर करनी है? जिसका सपोज नेटवर्क आईडी है 192.168.0.0 नेटवर्क आईडी, देन /24। ओके, एंड देन क्या परमिशन देनी है हमें? सपोज इससे रीड और राइट की परमिशन देनी क्लाइंट को। क्लाइंट वहाँ पे रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। ओके, सारे काम कर सकता है। देन ये होने के बाद आपको लाइक वेरीफाई भी करना है कि आपने जो डेटा शेयर किया है वो क्लाइंट के साथ शेयर हुआ कि नहीं। तो इसके लिए कमांड यूज़ करोगे, तो export fs
हाइफन AVR। AVR का कोई फुल फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड है। ओके, सो AVR वेरीफाई करता है कि जो डेटा आपने शेयर किया है वो शेयर हुआ कि नहीं, एंड किसके साथ शेयर किया है वो भी आपको डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो इतनी स्टेप हमें क्लाइंट सर्वर के ऊपर करनी है। ओके, सो चलो ये सारी स्टेप हमें सर्वर के ऊपर कॉन्फ़िगर करनी है। सबसे पहले हमने इसे यम सर्वर बनाया है। अब हमारा प्लान इसे यस, एकदा एव्हीआरचं रिपीट करता का काय म्हणले तुम्ही? सो AVR ये वेरीफाई करता है कि आपने जो डायरेक्टरी शेयर की है वो शेयर हुई कि नहीं, या तो किसके साथ शेयर की वो आपको डिस्प्ले करता है। ओके, तो वर्बोस जैसा काम करता है क्या इनफैक्ट? नहीं, यहाँ पे वो मीनिंग मत लगाओ उसका। हाइफन AVR का मीनिंग लाइक इसका फुल फॉर्म नहीं है स्टैंडर्ड, तो इसका मीनिंग होता है कि आपने जो डायरेक्टरी शेयर की है वो क्लाइंट के साथ शेयर हुई कि नहीं, वेरीफाई करने के लिए आप यूज़ करते हो AVR। ओके, यस, ठीक है। सो चलो सारी स्टेप करनी है। यम इंस्टॉल NFS स्टार पैकेज इंस्टॉल करना है सबसे पहले। देन यस, देखो डिपेंडेंसीज को भी ये सॉल्व कर रहा है, सारे पैकेजेस इसने खुद से कलेक्ट किए। देन पैकेज को इंस्टॉल करता है, देन उसके बाद वेरीफाई भी करता है। ओके, सो देखो पहले इंस्टॉल किए, देन उसके बाद वेरीफाई किया हर एक पैकेज को। ठीक है, हमारा पैकेज तो इंस्टॉल हुआ। सर्विस को स्टार्ट करो, systemctl स्टार्ट NFS हाइफन सर्वर, देन systemctl इनेबल करो, देन NFS हाइफन सर्वर, डन। फायरवॉल में हम ऐड नहीं करेंगे, चेक करेंगे कि कैसे ब्लॉक करता है फायरवॉल। ठीक है, नेक्स्ट हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। हमें क्या शेयर करना है, पुणे डेटा। इसके इनसाइड कुछ डेटा डाल देते, टच, देन पुणे डेटा के इनसाइड कुछ फाइल्स। ठीक है, सो नोट 1.10.txt ऐसे कुछ डेटा डाला। अब इस डायरेक्टरी को आपको फुल परमिशन देनी पड़ेगी, chmod 777 एंड पुणे डेटा, डन। फुल परमिशन दी हमने इसे। ओके, देन यस, अब आपको बताना है, NFS को समझाना है हमें कौन सी डायरेक्टरी शेयर करनी है, पुणे डेटा। तो जाओ इसके कॉन्फ़िगरेशन में, ETC के इनसाइड एक्सपोर्ट्स, देन इंसर्ट, यहाँ पे लिखना है हमें क्या शेयर करना है, पुणे डेटा। किसके साथ शेयर करना है, पूरे नेटवर्क में शेयर करना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ 0.0/24 एंड देन परमिशन देनी है रीड एंड राइट की, एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट फोर्सफुली। अब कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया है तो इसकी सर्विस को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, systemctl देन रिस्टार्ट, देन NFS हाइफन सर्वर एंड वेरीफाई करो शेयर हुई कि नहीं। सो यूज़ करोगे एक्सपोर्ट FS हाइफन AVR, बता रहा है एक्सपोर्टिंग, किसके साथ एक्सपोर्ट किया इसने, 192.168 देन 0.0 इस नेटवर्क में शेयर किया है, किसे, पुणे डेटा को। ओके, सो सक्सेसफुली हमारी यहाँ से डायरेक्टरी क्या हो गई, शेयर हो गई। यहाँ से तो शेयर हो गई, बट क्लाइंट के ऊपर वो एक्सेस भी करनी है। ओके, सो क्लाइंट के ऊपर एक्सेस करनी है तो एक पैकेज की ज़रूरत होगी। सो लॉगिन करती हूँ मैं यहाँ पे, तो पैकेज लगेगा आपको NFS हाइफन यूटिल्स, एक पैकेज की ज़रूरत है उसे माउंट करने के लिए। तो कर लो पैकेज इंस्टॉल, यम इंस्टॉल NFS हाइफन यूटिल्स, देन यस। डन, अब माउंट करना है, सो यूज़ करना है यहाँ पे माउंट हाइफन T। कौन से टाइप का डेटा है, तो यहाँ पे NFS टाइप का डेटा है। ओके, देन किसने शेयर किया है, तो 192.168.0.2 इस सिस्टम ने शेयर किया है। देन क्या शेयर किया है, पुणे डेटा। माउंट कहाँ पे करना है, तुम कर लेते, खाली डायरेक्टरी हमारे पास MNT, सो MNT में माउंट कर लेते। ओके,
या तो दूसरी कोई डायरेक्टरी बनानी है तो बना लो, ठीक है। मैं इसे कैंसिल करती हूँ, एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। तो स्लैश के इनसाइड बनाते हैं माई डेटा नाम से, ओके। देन अब कमांड एंटर करो फिर से, माउंट -t NFS 192.168.0.2, देन स्लैश पुणे डेटा कहाँ पे माउंट करना है, माई डेटा डायरेक्टरी में, ठीक है। सो वेट करो, माउंट करने का ट्राई कर रहा है। अगर कोई इसे ब्लॉक कर रहा है तो देखो एरर देगा हमें, या तो डेटा रीड करते समय आपको एरर देगा, ठीक है। सो देखते हैं क्या आउटपुट देता है। यहाँ पे कोई ब्लॉक कर रहा है तो इसलिए वो टाइम लेता है, अदरवाइज वो टाइम नहीं। डेटा नहीं बट माउंट होने का ट्राई कर रहा है, देखो आ गया नो रूट टू मोस्ट, बिकॉज ये ट्राई कर रहा था अंदर जाने का, इसे रोक कौन रहा था, फायरवॉल, देखो इसलिए एरर दी, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। अब आपको फायरवॉल में ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज फायरवॉल इसे अनसाइड नहीं छोड़ेगा, ठीक है। कर लो फायरवॉल -cmd %परमानेंट $add सर्विस, तो सर्विस है हमारी NFS, देन फायरवॉल -cmd $reload, एंड अब ट्राई करो माउंट करने का, डन। देन ls माई डेटा में देखो आ गया सारा डेटा, ठीक है। क्लाइंट है, क्लाइंट चाहे तो इसके इनसाइड माई डेटा के इनसाइड एक डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता है मुंबई नाम की, ओके। सो देख लो माई डेटा हो गई एक डायरेक्टरी क्रिएट, क्या वही डायरेक्टरी सर्वर के ऊपर दिखेगी, देखो ls पुणे डेटा शो गई। अगर क्लाइंट ने कुछ डिलीट किया rm-rbl, इसका प्लान है कि मुझे माई डेटा के इनसाइड की कुछ फाइल से डिलीट करनी है, लाइक नोट 1 से लेके 5 फाइल इसे क्या करनी है, डिलीट करनी है, डन। देन ls माई डेटा देखिए जो भी क्लाइंट चेंज कर रहा है वो चेंज कहाँ पे हो रहा है, सर्वर के ऊपर भी होगा, बिकॉज हमने इसे फुल परमिशन दी है, ओके, ठीक है। अभी तो हमने NFS ए किया है, जो माउंट वो टेम्पररी है, हमें परमानेंटली करना है, ओके। सो परमानेंट करने के लिए कहाँ पे जाते हो, जाओ vim/etc/yepstab में, देन सबसे पहले मैं एंड ऑफ द लाइन आती हूँ, देन इंसर्ट, ओके, एंड ऑफ द लाइन इंसर्ट लिखो। यहाँ पे किसने शेयर किया है, 192.168 देन 0.2 ने शेयर किया, क्या शेयर किया है, पुणे डेटा। अब माउंट पॉइंट
कौन सा है हमारा माई डेटा। अब फाइल सिस्टम है यहाँ पे कोई नहीं, तो यहाँ पे लिखना है ENFS, देन उसके बाद डिफॉल्ट, देन 0 स्पेस 0 एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट फोर्सफुली एंड कमांड चला दो माउंट हाइफन है, तो परमानेंटली आपका हो जाए। डन, परमानेंटली हुआ है। ओके, सो ENFS में इतनी स्टेप है, इजी वाला है। तो जैसे यम सर्वर बनाया, तो अब हमने इसे ENFS सर्वर बनाया, तो 2 सर्वर हमारे यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गए। डाल सकते हैं ना, तो क्लाइंट वो डिलीट नहीं कर सकते, बिकॉज स्टिकी बिट परमिशन तभी अप्लाई करते हैं जब आपको कुछ शेयर करना है, एंड फुल परमिशन के साथ यहाँ से आप डेटा शेयर कर रहे हो, तो स्टिकी बिट डाला तो क्लाइंट डिलीट नहीं कर पाएगा। ठीक, सामा देखेंगे आगे, सेम काम करता है ये, ओनली ये सिक्योरिटी के साथ नहीं करता, वो सिक्योरिटी के साथ करता है। ठीक है, सो वैसे सांबा जैसे काम करता है, सेम काम यही करता है, सेम, ओनली फुल परमिशन के साथ करता है, वो फुल परमिशन के साथ नहीं करता। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो चलो दूसरा एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यसी लिनक्स। तो यसी लिनक्स जितना डीप में पढ़ोगे उतना डीप में परमिशन है। ओके, सो इसके ऊपर पूरा एक सर्टिफिकेशन है, ओनली सिक्योरिटी के ऊपर। जैसे हमारा RSCS है, वैसे यसी लिनक्स का एक फुल सर्टिफिकेशन है। आपको सिक्योरिटी में जाना है तो वो वाला सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे भी अलग बात आपके ओपन हो गई, सिक्योरिटी साइड जा सकते हो, या तो इसकी एडवांस लेवल कर सकते हो, ऑटोमेशन की लेवल पे जा सकते हो, मतलब अलग अलग बात आपके ओपन होते हैं। तो यहाँ पे यसी लिनक्स सिक्योरिटी हमें नहीं है, बट यहाँ पे आगे जाके हमें ब्लॉक करेगी। ओके, सो इसलिए हमें थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है, तो ज़्यादा डीप में हम ये नहीं पढ़ेंगे। ओके, यसी लिनक्स जितना ज़रूरी है यहाँ पे उतना ही, बिकॉज जितना आप डीप में देखोगे उतना डीप में सीख सकते हो आप, बिकॉज एक पूरा सर्टिफिकेशन है इसके ऊपर। सो यसी लिनक्स का फुल फॉर्म है सिक्योर इन्हांस लिनक्स। ओके, तो यसी लिनक्स सिक्योरिटी क्यों आई? जैसे देखो कि सपोज आप वेबसाइट होस्ट करने के लिए, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, तो हम क्या यूज़ करते हैं अपाचे की डिफ़ॉल्ट वाली होम डायरेक्टरी, कौन सी /var www देन HTML। इसके इंसाइड सपोज आपने डाली index.html, ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है, सो सपोज वेबसाइट जैसे पब्लिक में आपकी क्या होती है, विजिबल होती है, मतलब सब लोग उसे देख सकते हैं। तो वेबसाइट को विजिट करने वाले सारे लोग अच्छे हो सकते हैं, वेबसाइट को विजिट करने वाले सब लोग अच्छे हो सकते हैं, मतलब कि लाइक उनका वे अच्छा हो सकता है नहीं। ओके, मतलब देखो कुछ लाइक उनके वर्क के पर्पस से आएंगे, मैक्सिमम ऐसे भी होंगे जो हैकर लोग हैं, मतलब कि अलग अलग टाइप के लोग होंगे जो कि इस वेबसाइट को विजिट करेंगे। देन कोई तो ओनली क्या करेगा, अटैक करने के हिसाब से आएगा। ओके, मतलब कि इस वेबसाइट को विजिट करने वाले हर एक की लाइक जो भी लाइक सपोज थिंकिंग है वो अलग होगी। ओके, सो जिसका भी पर्पस है, लाइक जिसका वर्क रिलेटेड है तो उसके हिसाब से देखेगा, हैकर है तो हैकर के हिसाब से देखेगा, मतलब ऐसे अलग अलग यहाँ से, मतलब यहाँ पे लोग आ सकते हैं विजिट करने के लिए। जैसे वेबसाइट है, सो देखो वेबसाइट को विजिट करने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उसमें से सारे लोग आपके अच्छे नहीं हो सकते, उसमें से कोई हैकर भी हो सकता है जिनका प्लान है कि मुझे इसके ऊपर अटैक करना है। अब यहाँ पे देखो वो लाइक ट्राई करते कि index.html इस वेबसाइट को उन्होंने विजिट कर लिया। अब उनका प्लान क्या होता है कि वो हैकिंग में एक्सपर्ट होते हैं, या तो उनका काम यही होता है कि कैसे न कैसे सिक्योरिटी को हमें ब्रेक करना है। तो मैक्सिमम लाइक पहले ये अटैक ज़्यादा होते थे। ओके, सो
जब आप index.html में आए हो तो हैकर क्या करता है, ट्राई करता है एक स्टेप बैक जाने का। कहाँ पे, HTML में। तो उसे हैकिंग आती है, उसे सारी टेक्निक पता होती है। ओके, सो वो ट्राई करता है कि मुझे कहाँ पे जाना है अभी, HTML में। तो पहले तो ये काम ज़्यादा होता था, बैक ट्रैकिंग से मैक्सिमम हैकिंग होती है। अभी भी मैक्सिमम हैकिंग जो होती है बैक ट्रैकिंग से बहुत सारी होती है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे वो HTML में आया तो नेक्स्ट वो ट्राई करता है मुझे जाना है www में। अगर यहाँ पे भी आ गया, अगेन उसका प्लान होता है मुझे यहाँ पे व्हेयर में आ गया। अब व्हेयर में आया है तो क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा। मतलब पूरा दिस पीसी आपका उसके कंट्रोल में आया। ओके, सो सारा डेटा आपका उसके पास चला गया। तो इससे बैक ट्रैकिंग बोला जाता है। मतलब एक एक स्टेप बैक आके वो क्या करते हैं, हैकिंग करते हैं। ओके, सो ये प्रॉब्लम मैक्सिमम था। तो लिनक्स वालों ने इसके ऊपर एक सोल्यूशन निकाला कि बैक ट्रैकिंग मैक्सिमम होती थी। तो लिनक्स वालों ने क्या किया कि इसके ऊपर एक सिक्योरिटी लगा दी। तो उसका नाम है यसी लिनक्स। तो यसी लिनक्स क्या करती है, देखो आप यहाँ पे index.html के लिए आए हो तो हर एक डायरेक्टरी को एक लेबल देती है। जैसे आपका प्रोडक्ट होता है ना, हर एक प्रोडक्ट को लेबल होता है। ओके, मतलब कुछ ना कुछ साइन होता है, देखो आपने देखा होगा हॉलमार्क ऐसे कुछ साइन होता है ना, वैसे। तो यसी लिनक्स ने क्या किया, हर एक डायरेक्टरी को एक अलग अलग लेबल सेट कर दिया। तो यहाँ पे आए हो आप index.html के लिए, तो आपके पास कौन सा लेबल है, HTTPD का लेबल है। HTML का लेबल अलग होगा, या तो var का लेबल अलग है, देन स्लैश का भी लेबल अलग है। तो आप ट्राई कर रहे हो यहाँ पे एक स्टेप बैक जाने का, आपके पास वो लेबल नहीं है, तो यसी लिनक्स स्ट्रिक्टली आपको डिनाई करेगी, वहाँ पे ब्लॉक करेगी। ओके, सो अगेन आप ट्राई करोगे बैक जाने का, अगर वो लेबल आपके पास नहीं है तो फिर से यसी लिनक्स आपको क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। ओके, सो यसी लिनक्स क्या करती है, लेबल के हिसाब से सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो एक हर एक डायरेक्टरी को क्या करती है, एक लेबल देती है, उसे हम कंटेक्स्ट बोलते हैं, कंटेक्स्ट। ओके, लेबल को ही क्या बोला जाता है, कंटेक्स्ट। तो लेबल के हिसाब से सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है यसी लिनक्स। ठीक है, सो यसी लिनक्स के 3 मोड है, 3 मोड में काम करती है। तो इसके 3 मोड कौन से, सो सबसे पहले वाला मोड है इसका इन्फोसिंग, दूसरा है परमिसिव, डिसेबल। तो यसी लिनक्स क्या करती है, 3 मोड में वर्क करती है। एक होता है इन्फोसिंग, दूसरा परमिसिव एंड थर्ड वन इज अ डिसेबल। इन्फोसिंग पे क्या होता है, तो किसी ने रूल ब्रेक करने का ट्राई किया। जैसे सपोज देखो कि आपके पास HTTPD का लेबल है, तो आपने किसे विजिट किया, index.html को। देन आपका प्लान है कि आपको लाइक var में जाना है, तो var का लेबल अलग है। ओके, एंड यसी लिनक्स का मोड सेट है इन्फोसिंग। तो इन्फोसिंग मोड पे यसी लिनक्स स्ट्रिक्टली सबको डिनाई करती है। अगर आपके पास लेबल है तो ही अंदर जाने देगी, अदरवाइज अंदर जाने नहीं देगी। ठीक है, सो इफ एनीवन ब्रेक रूल, किसी ने रूल ब्रेक करने का ट्राई किया, ओके, सो यसी लिनक्स उसे क्या करती है, स्ट्रिक्टली डिनाई करती है। देन स्ट्रिक्टली डिनाई, स्टोर लॉग भी स्टोर करती है, स्टोर लॉग, एनीवन ब्रेक रूल। नेक्स्ट परमिसिव, परमिसिव के ऊपर क्या होता है, इफ एनीवन ब्रेक रूल देन अलाउ हिम, इसे अलाउ किया जाता है। डिसेबल आपकी लोड ही नहीं होती।
डन। ओके, सो देखो ये लिनक्स हमारी 3 मोड में वर्क करती है, इन्फोर्सिंग, परमिसिव एंड डिसेबल। सबसे पहले वाला मोड कि इन्फोर्सिंग मोड पे क्या करती है लिनक्स, स्ट्रिक्टली सबको डिनाई करती है, जिसके पास लेबल है उससे ही अंदर जाने देगी, अदरवाइज बाहर ही ब्लॉक करेगी। जैसे देखो कोई कंपनी है, कंपनी का एक मेन वाला गेट होता है, ठीक है। सो उस गेट से जब आपको पूरा वेरीफाई किया जाता है तभी अंदर जाने दिया जाता है। सपोज़ आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लाइक कोई आईडी नहीं है, प्रूफ नहीं है आपके पास, तो आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, तो बाहर ही ब्लॉक करेंगे वो आपको, गेट के मतलब गेट पर भी आपको रोकेंगे, अंदर नहीं छोड़ेंगे। सो सेम काम कौन करता है वैसे, इन्फोर्सिंग। अगर आपके पास लेबल है तो ही अंदर जाने देगी, अदरवाइज बाहर ही ब्लॉक करेगी। परमिसिव पे क्या होता है, किसी ने रूल ब्रेक करने का ट्राई किया तो उसे करने दिया जाता है, एंड लॉग को स्टोर किया जाता है उनमें कि कौन आया था, किसने काम किया। लाइक जैसे देखो सीसीटीवी कैमरा, जैसे मानो घर में कोई चोर घुसा है, ओके, सो सीसीटीवी कैमरा क्या करेगा, उसे ओनली कैप्चर करेगा कि कैसे चोर आया, कैसे चोरी की, क्या क्या लेके गया, ओके, मतलब कि ओनली देखेगा। क्या सीसीटीवी कैमरा उसे रोकेगा, क्या बोलेगा चोर को तुम चोरी मत करो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ऐसे कुछ बोलेगा नहीं। तो ओनली उसका काम क्या है, कैप्चर करना कि चोरी कैसे, मतलब चोर कैसे चोरी कर रहा है, ये सब देखेगा वो, बट उसे डिनाई नहीं करेगा। सो सेम काम कौन करता है, हमारा परमिसिव। परमिसिव पे किसी ने रूल ब्रेक करने का ट्राई किया तो उसे करने दिया जाता है, ओनली स्टोर किया जाता है लॉग कि कौन आया था, देन किसने रूल ब्रेक किया, ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे क्या होती है, स्टोर होती है आपके लॉग में, ठीक है। एंड थर्ड डिसेबल। डिसेबल में लाइक ऐसे लिनक्स यहाँ पे काम ही नहीं करती, लोड ही नहीं होती, ओके, सो टोटली ऑफ होती है यहाँ पे। 3 मोड समझ में आ रहे हैं, यस। इन्फोर्सिंग में स्ट्रिक्टली डिनाई किया जाता है, परमिसिव पे अलाउ किया जाता है, ओनली लॉग को स्टोर किया जाता है, एंड डिसेबल में आपकी ऐसे लिनक्स लोड ही नहीं होती, ओके। सो चलो हमें वेरीफाई करना है कि हमारे ओएस का करंटली कौन सा मोड सेट है ऐसे लिनक्स का। तो देखो सबसे पहले हम लेबल को वेरीफाई करते हैं। तो परमिशन देखो, मुझे वार की परमिशन देखनी है, वार डायरेक्टरी की। कैसे चेक करते हो परमिशन, ls-ld देन var, ओके। एक कमांड तो सबको पता है, ठीक है। मैं एक ऑप्शन यहाँ पे ऐड करती हूँ, कैपिटल Z, देन एंटर करो। कुछ यहाँ पे एक लाइक ऐड हुआ है, यहाँ पे देखो, यस, ठीक है। तो देखो ए होता है लेबल, var_t, इस var डायरेक्टरी का लेबल है। वैसे हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे कि लाइक स्लैश के इनसाइड मैंने पुणे नाम की डायरेक्टरी बनाई है, ओके। इसका लेबल वेरीफाई करो। सो ls-ld कैपिटल Z देन स्लैश पुणे है लेबल अलग, default_t, मतलब आप var के लिए आए हो तो आपके पास कौन सा लेबल है, var_t। क्या डिफ़ॉल्ट में जा सकते हो आप, नहीं, अगर ऐसे लिनक्स का इन्फोर्सिंग मोड है तो, ठीक है। सो हर एक डायरेक्टरी को इसने क्या किया है, अलग लेबल सेट किया है, ठीक है। जैसे पुणे डायरेक्टरी है, पुणे के इनसाइड कुछ क्रिएट किया हमने, जैसे सपोज यहाँ पे पुणे डेटा भी है, इसका भी लेबल वेरीफाई करो, ls-ld कैपिटल Z स्लैश पुणे डेटा, इसका लेबल क्या है, default_t, बट इसके इनसाइड भी डेटा है ना, जो उसके पेरेंट को लेबल होता है वही चाइल्ड को आता है। इसके इनसाइड कुछ भी क्रिएट किया तो डेटा मतलब वो लेबल पेरेंट को मिल जाएगा। देख लो, वेरीफाई कर लो, ls-ld कैपिटल Z, पुणे डेटा के इनसाइड है हमारा मुंबई का लेबल, वेरीफाई करते हैं तो default_t, ओके। सो ये लेबल है, लेबल चेंज करना हम एडवांस आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए हमें ओनली मोड समझना है। तो यसी लिनक्स का मोड कैसे वेरीफाई करना है आपको, तो कमांड यूज़ करनी है गेट इन्फोर्स। सो कौन सा मोड है, इन्फोर्सिंग, करंटली हमारा मोड है इन्फोर्सिंग। हमें टेम्पररी इसका मोड चेंज करना है, तो यहाँ पे कमांड यूज़ करोगे सेट इन्फोर्स। अब पता नहीं कैसे सेट करते, तो ओनली एंटर प्रेस कर दो तो ये समझा देगा
सेट इन्फोसिंग डाल सकते हो, या तो परमिसिव लिख सकते हो, या तो 1 लिखा तो परमिसिव एंड 0 लिखा 1 लिखा तो इन्फोसिंग एंड 0 लिखा तो परमिसिव, मतलब न्यूमरिक में भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने किया सेट इन्फोर्स, मैंने 0 किया, वेरीफाई करो, गेट इन्फोर्स आया परमिसिव, डन। तो ये जो मोड आपने चेंज किया है टेम्पररी है, जैसे सिस्टम रिबूट हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा। तो हमें एसी लिनक्स का परमानेंटली मोड चेंज करना है, तो परमानेंट मोड चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ता है एसी लिनक्स के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। सो जाओ pim/etc के इनसाइड है एसी लिनक्स, देन इसके इनसाइड है कॉन्फ़िग, नीचे आना है, देखो यहाँ पे एसी लिनक्स कैन टेक वन ऑफ दीज 3 वैल्यूज, तो कौन सी, इन्फोसिंग, परमिसिव एंड डिसेबल, तो यहाँ पे भी दिया है। और नीचे आ जाओगे तो देखो यहाँ पे दिख रहा है एसी लिनक्स इक्वल्स टू इन्फोसिंग, तो इसका मतलब एसी लिनक्स का परमानेंटली मोड कौन सा है, इन्फोसिंग। इंसर्ट, आपको परमिसिव सेट करना है तो इसकी जगह पे लिखना है परमिसिव एंड सेव करना है, ओके। तो आपका एसी लिनक्स का मोड परमानेंटली कौन सा हो जाएगा, परमिसिव, बट एक कब चेंज होगा, रिबूट होने के बाद, ठीक है। सो आप, मैं फिर से पहले जैसा कर देती हूँ, तो परमानेंटली मोड चेंज करना है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, एसी लिनक्स के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है /etc के इनसाइड एसी लिनक्स, देन एसी लिनक्स के इनसाइड कॉन्फ़िग, ओके। टेम्पररी मोड चेंज करने के लिए आप गेट इन्फो सेट इन्फोस का यूज़ कर सकते हो, ओके। क्लियर है यहाँ तक? एसी लिनक्स एक छोटी सी परमिशन है अभी के लिए, आगे जाके हम लेबल सेट करना सीखेंगे, ठीक है। सो क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है किसी को, सो पूछ सकते हो आप। कैसे काम करते हैं, गेट इन्फो सेट इन्फोस इतना यूज़ कर रहे थे, जैसे इन्फोस